अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। अगर आप देखें तो कल का दिन गोल्ड में हमारे लेवल्स के लिहाज से काफ़ी एक्यूरेट रहा। 2033 का हमारा रेजिस्टेंस था। गोल्ड ने स्पाइक ज़रूर दिया 2035 का, बट फेलियर टू ब्रेक 2033। गोल्ड में हमें सेलिंग नज़र आई और गोल्ड ने 2019-20 के लो बनाए। अगर आपको याद हो तो यही एरिया मैंने आपको सपोर्ट एरिया दिया था 2018 से 20 का एरिया। तो आप कह सकते हैं कि बोथ साइड पर कल गोल्ड ने हमारे जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया। इसके साथ साथ कल सिग्नल के लिहाज से हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग डे रहा गोल्ड में। फर्स्ट हमने एक बाय किया था 2029 पर, बट उसको हमने 2029 पर लेवल में ही क्लोज कर दिया। उसके बाद यूएस सेशन में 2027 से हमने एक सेल किया गोल्ड में, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने तकरीबन 2020-19 के लो बनाए। तो 2020-21 के बाद 21 पर हमने पार्शियल बुकिंग की, बट रिमेनिंग एंट्री को हमने ट्रेल कर दिया, यानी एसएल को एंट्री पॉइंट 2027 कर दिया और ओवरनाइट होल्ड किया। यूजली हम ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड नहीं करते, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा मूव आया नहीं था। ब उस जिसकी वजह से हमने उसको होल्ड किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड 2015-17 के जो लेवल हैं उनको मिनिमम टेस्ट करेगा। बट आज मॉर्निंग में देखा तो 2027 पर हमारा जो ट्रेलिंग था वो हिट हो चुका था। बट हमने ऑलरेडी जैसा कि बताया कि पार्शियल बुकिंग कर ली थी, तो नो रिग्रेट, वी आर इन प्रॉफिट। तो पेड ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। वैसे एक ट्रेड हमारी स्टिल ओपन भी है, वो टाइम आने पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गोल्ड इस वक्त जी 2022 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल अगर आप देखें तो यूएस का जो डाटा है, जॉबलेस क्लेम नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आए, पीएमआई नंबर स्लाइटली मिक्स थे और एग्जिस्टिंग होम सेल भी स्ट्रॉन्ग साइड पर आए। तो ओवरऑल जो यूएस का डाटा था वो गोल्ड के लिए नेगेटिव था, जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पर दी थी। तो आई होप कि आपने उसका बेनिफिट उठाया होगा। तो न्यूज़ और डाटा के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो डिटेल से चीज़ें अब हम कल वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था वैसा हुआ है कि नहीं। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हम देख लेते हैं कि आज गोल्ड में हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा। उससे पहले वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है जी, कल वाला 2033 का। यहाँ पर लेवल शो नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। 2033 का हमारा रेजिस्टेंस है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है, कल भी हमारा यही रेजिस्टेंस था, तो गोल्ड 2040 और 45 की हाई आपको दिखा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 2015 का। अभी जो मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया है कि यही एरिया में एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेस्ट हो। 2015 हमारा सपोर्ट एरिया है, ये अगर ब्रेक होता है तो गोल्ड 2008 और 1998 तक फिर जा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से वीक। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया जी। अब हम चलते हैं सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर। कल मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रेंड फ्लैट है, बल्कि फ्लैट टू वीक है, और 23-20 का हमारा रेजिस्टेंस था। तो आप देख सकते हैं कि 23-16-17 के इसने हाई बनाए हैं, और उसके बाद एक अच्छा इसमें जो है वो डाउन साइड भी नज़र आया। ये आज ब्रेक किया इसने हमारा जो सपोर्ट था, कल तक ये होल्ड रहा है। ठीक है जी। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो हो चुका है जी $23 का, यहीं पे नोट कर लीजिएगा आप। सपोर्ट हो चुका है 22-40 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक, फ्लैट नहीं रहा। कल फ्लैट टू वीक था और आज कंप्लीट वीक हो चुका है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की जानिब।
यूएस साइड 79 का रेजिस्टेंस था जी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पिन पॉइंट आप कह सकते हैं कि 79 के इसने जो है वो हाई बनाए और फिलहाल 78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मोर और लेस रेजिस्टेंस सेम ही है, 7930 का रेजिस्टेंस है। अलबत्ता स्पोर्ट में भी माइनर सा चेंज है, स्पोर्ट हो चुका है 17730 का। इसका ट्रेंड जो है वो अभी भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। यह है जी यूरो। कल इसमें पहले हमें एक जंप नज़र आया, लेकिन इसके जो पीएमआई नंबर्स थे वो इसके फेवर में नहीं थे, तो इसके बाद इसमें हमें एक सेल नज़र आई। ओवरऑल ये भी जो है वो वीक जोन में इंटर हो चुका है। रेजिस्टेंस में नो चेंज है, रेजिस्टेंस 850 का हमारा इंटैक्ट है। स्पोर्ट भी मोर और लेस सेम ही है, 780 की जगह 775 का रेजिस्टेंस है, स्पोर्ट है सॉरी, ठीक है जी। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से भी पॉजिटिव, अब इसका ट्रेंड नहीं रहा, 850 को ब्रेक करता है तो फिर मजीद इसमें हमें अपसाइड नजर आ सकता है 870 और 890 तक का, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड तो ब्रिटिश पाउंड तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही है जी, 2660 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है। कल भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमारे लेवल्स ने अच्छा एक इसमें हमें ट्रेड दी। 2670 का रेजिस्टेंस है जी आज, 2610 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से वीक, 2670 इन 10 पिप की दूरी पे है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर दोबारा से आपको 2680 और 2710 के हाई जो है वो आपको दिखा सकता है। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे कल के लो हैं जी 150 के, कल का हाई है जी 150-70 का, और ये पर यहाँ पर आप लेवल देख लें आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छे लेवल रहे जी हमारे कल, आज थोड़े से चेंज हैं। 150, 85, 90 का जो एरिया है जी हमारा रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है तो मजीद इसमें आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। सपोर्ट है 150-10 की, माइनर सा चेंज है इसमें। 150-10 का जो सपोर्ट है जब तक वो इंटैक्ट है तो इसका जो ट्रेंड है वो है पॉजिटिव, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी एनजेड की तरफ, आ जाएं जी एनजेड पे। 6220 का रेजिस्टेंस था जी, क्या बात है, क्या बात है, 6220 के इसने हाई बनाए हैं, पिन पॉइंट 6200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6220 का रेजिस्टेंस हमारा इंटैक्ट है जी, इसमें सपोर्ट हो चुका है 6180 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, 6180 अगर ब्रेक करता है ये वाला लेवल यहाँ पर, ये वाला जोन, तो आपको ये 6160 और 6140 तक की फिर मजीद सेलिंग दिखा सकता है, वरना ये फिलहाल पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। ये है जी और यूएसडी, क्या हाई है जी 65-95 की, वाह जबरदस्त, ठीक है जी। यही हमारा रेजिस्टेंस था 65-90 के आसपास का, जो कि आज भी इंटैक्ट है, ठीक है जी। 65-90 का हमारा रेजिस्टेंस है, 65-40 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका आप पॉजिटिव फ्लैट ही आप समझे, पॉजिटिव तो आप नहीं कह सकते, ना इसको वीक जोन में कह सकते हैं, ठीक है। इन लेवल्स के ब्रेकआउट पर फिर आपको किसी साइड पर अच्छा मूव दे सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत शुक्रिया।